पुलिस ने यहाँ पे देखिए लाठीचार्ज कर दिया है कैसे, तो बैरिकेड पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दूसरी साइड से जो है आप पुलिस कहीं न कहीं बल प्रयोग कर रही है। यहाँ पर मामला कपड़े फाड़ रही है, पुलिस कपड़े फाड़ रही है, कपड़े फाड़ रही है, हमारे साथ मोदी जी कहते हैं देश की बेटियां सुरक्षित, कहीं आज हम अपने कार्यालय में फिर भी हमारे भी हमारी मौजूदगी यूथ कांग्रेस कार्यालय में है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता यहाँ पे आज जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये देखिए बैरिकेड पे किस प्रकार से और बाहर में भारी सुरक्षा बल जो है ये लगा हुआ है और अब पुलिस ने यहाँ पे देखिए लाठीचार्ज कर दिया है कैसे, तो बैरिकेड पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दूसरी साइड से जो है आप पुलिस कहीं न कहीं बल प्रयोग कर रही है। यहाँ पर मामला जो है आप देख सकते हैं यूथ कार्यकर्ता के और पुलिस के बीच में झड़प है हो रही है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे जो है अब बैरिकेडिंग के पास जो है सुरक्षा बल काफी संख्या में आप पहुंचे हुए हैं। कपड़े फाड़ रही है, पुलिस कपड़े फाड़ रही है, हमारे साथ मोदी जी कहते हैं देश की बेटियां सुरक्षित, कहीं आज हम अपने कार्यालय में फिर भी हमारे बढ़ाव के नारे देने वाली सरकार बेटियों के कपड़े फाड़िए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी तो हमारे साथ ऐसा कर रही है सरकार। क्या हम लोग किसी देश के आतंकवादी, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है सरकार? अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रही है मोदी सरकार कि हमें प्रोटेस्ट करने तक नहीं दे रही है? क्या चीज का डर है इन लोग को, मेरे को समझ नहीं आता है। हम उतना दूर से आके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे हम लोगों के साथ हुआ कि हम बैरिकेड में खड़े हुए थे, हमें धक्का दिया गया और धक्का दे के हमारे कपड़े खींचे गए, जिससे हमारी फ्रेंड जो हमारी सहेली है उसके कपड़े फट गए। तो इस तरह से महिलाओं के कपड़े भी खींचने वाली सरकार हम कांग्रेसियों को नंगा बोलती है सरकार, उनकी असली चरित्र हम कांग्रेसियों को नंगा बोलती है सरकार, पर उनका चरित्र ये है कि लड़कियों के कपड़े बिल्कुल महिलाओं का दमन किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, रेपिस्टों को बचाया जाता है, महिलाओं को कुचला जाता है। मैम क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कपड़े खोलने की क्या जरूरत थी, पहले से ही नंगी है। देखिए पहली बात नरेंद्र मोदी के मुंह से ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उन्होंने प्रधानमंत्री होने का जो दायरा है वो पार कर दिया है और जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है बहुत शर्म की बात है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया कि उनको आप गिरफ्तार करके जेल भेज रहे? इतने आतंकी हमले हो गए, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई आतंकवादियों की? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आपके। देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है कांग्रेस, सीधे सीधे कह रही है कि एआई इम्पैक्ट समिट में देश की छवि बहुत चीजों में देश की छवि का नुकसान हुआ, चाहे वो एप्टिन फाइल हो, चाहे वो तमाम मुद्दे हो, देश की छवि बहुत पहले खराब हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को पहले उसका जवाब देना चाहिए कि एप्टिन फाइल में गिरोने आपका नाम क्यों आया है। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि सामने आप हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के लोग। उदय भानु चिब जो कि कांग्रेस यूथ अध्यक्ष है, उनकी गिरफ्तारी मंगलवार सुबह ही हुई है और देखिए माधो सर पे अपने काला पट्टा लगा के डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, जो एक विरोध प्रदर्शन के कारण जो है 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा होती है, ऐसा कोर्ट कह रहा है। और उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता जो है यहाँ इस बात को लेके वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिर उनके अध्यक्ष को गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्या देश में आपातकाल लग गया है, क्या किसी को विरोध प्रदर्शन करने की जो है इजाजत नहीं है इस देश में। हरदीप सर्व का नाम आया है, प्रधानमंत्री का नाम आया है, मां नहीं बोले और इनके सरकार के कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण जो रेपिस्ट है उनको छोड़ के मालाएं पहनाई जाती, हम लोगों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। आप देखिए लोगों को, इनके लोग आईने पे जाके नंगा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा चली बच्चे नंगा होने की बात करने की, प्रधानमंत्री बड़े मंच पर हमारे लोगों के लिए धक्का किसने दिया आप लोगों को? महिला पुलिस वाली और पुलिस वाले मतलब बदतमीज कर हमारे ऑफिस के बाहर। हम डेट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हम गांधी विचार तरीके से अपनी सत्याग्रह पर बैठकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देश की
की छवि को खराब कर दिया वहाँ पर प्रदर्शन। झूठा एक क्या कहते कुत्ता बना के आप रोबोट बता रहे हो उसे, क्योंकि चीन से मंगाए AI समिट में हमारे लोग अगर उस चीज का विरोध कर रहे हैं तो सच्चे आपके गलोटिया यूनिवर्सिटी के लोग देश को कब तक बेवकूफ बनाएंगे देश का प्रधानमंत्री। ये लगाने के लिए किस प्रकार से हम देख पा रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, एक्सचेंज फाइल के खिलाफ, हर एक षड्यंत्र, मोदी के टैरिफ के खिलाफ वो आवाज इसी स्तर पे दबाने की कोशिश हो रही है। हमारी आवाज दबेगी नहीं, युवा लड़ता रहेगा, चाहे एक साथी गिरफ्तार हो, 10 हो या 1000 हो, हम जेल भरो करेंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे सर। जेल भरने की बात कर रहे हैं कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के लोग। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी आज सुबह हुई है। आप देख सकते हैं कि ये भारी संख्या में जो है यहाँ पे पुलिस जो है मौजूद है कांग्रेस यूथ कार्यालय के सामने, और 8 लोगों की गिरफ्तारी जो है हुई है AI समिट में। और उसके बाद से दोनों ही पार्टियों में तनाव बढ़ता हुआ, जहां भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस को सीधे सीधे कहा कि उनको कपड़े खोलने के नंगा है। उसके बाद से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से जो है आक्रामक अंदाज में है। और उदय भानु की चिप की बात सीधे सीधे बात की, क्या देश में आपातकाल लग गया है। बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश में हम देख सकते हैं कैसे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो रही है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड के दूसरी साइड में कितनी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है और दोनों तरफ से बल प्रयोग किया जा रहा है बैरिकेड को तोड़ने के लिए। उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के बाद मामला मोदी डरता है, सब मोदी डरता है, सब मोदी डरता है, सब मोदी डरता है। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम हुआ आया, उनका मंत्री जी का नाम आया, देश का छवि खराब नहीं हुआ। जब एक चाइना के रोबोट को AI समिट में दिखाया गया उस टाइम देश का छवि खराब नहीं हुआ। और उसके डर के मारे, एप्स्टीन फाइल से डर के मारे, जैसे ही मोदी जी ने अमेरिका के सबने अपना घुटना टेक दिया, उसके समय देश खराब नहीं हुआ। जब चाइना तो उनके डर के मारे, अमेरिका के डर के मारे में वेनेजुएला में तेल खरीदना है, रशिया से तेल खरीदना नहीं है, जो अमेरिका जो बोलता है उसके हिसाब से मोदी जी चलते, उसमें देश की छवि खराब नहीं हुआ। 4 साथी जो गलत के खिलाफ आवाज उठाए उसमें देश की छवि खराब हो गया। ये मोदी जी का बौखलाहट है। मोदी जी डर गए हैं युवा कांग्रेस के लिए, इसीलिए वो गिरफ्तारी दे रहे, और हमारे साथी हंसते हंसते गिरफ्तारी और भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक देश की बात आएगा युवा कांग्रेस और युवा कांग्रेस के साथी लड़ते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन करने पर गिरफ्तारी हो रही है, कांग्रेस को नंगा करे प्रधानमंत्री मोदी। आज आपने 5,10,000 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम 500 आएंगे, 5,000 आएंगे, 50,000 आएंगे, कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? हमारा एक गैरतांत्रिक गिरफ्तारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सहेंगे और आपको उनको छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे जब हम उठाएंगे, ये लोकशाही का देश है, ये डेमोक्रेसी वाला देश है, इसमें हमारा अधिकार है ये आंदोलन करना। पहली बात ये हमारे PM मोदी के शर्मनाक शब्द हैं, जो उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि वो किस तरीके की भाषा का और किस तरीके की राजनीति दिखाना चाह रहे हैं। और ये हमारी कांग्रेस पार्टी और पूरे युवा कांग्रेस के साथी है जो देश में लोकतंत्र बचा रहे हैं। और आज हम ये काली पट्टी बांध के इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारा ब्लड है। इस प्रदर्शन में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी 4 दिन में हिरासत में लेने का क्या मतलब है? इसका सिर्फ यही मतलब है कि मोदी सरकार देश के युवा से और यूथ कांग्रेस से डरी हुई है। कांग्रेस के लोग गद्दार हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं भाजपा वाले। ये तो उनके संस्कार है, वो कितने गद्दार है ये पता चल रहा है। ट्रम्प लगातार वहाँ पे बोले जा रहे हैं कि मोदी ये करो, मोदी वो करो, मोदी साहब वो ही कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो खुद डरे हुए हैं और वो हमको डराने की बातें कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो उदय भानु चिप की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? देश की छवि को नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया। सीधे सीधे भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कांग्रेस तो नंगी है। देखिए, देश की छवि को खराब करने वाला सबसे आखिरी प्रधानमंत्री होगा नरेंद्र मोदी। उसने देश की छवि को खराब कर दिया। इंटरनेशनल में हमारी क्या बेइज्जती है बताइए। ट्रम्प कहता है मोदी बैठ तो वो बैठता है, ट्रम्प कहता है मोदी उठ तो वो उठता है, ट्रम्प कहता है ये कर वो कर तब करता है। आप बताइए क्या देश की दुर्गति कर दी? अगर आज वो यूथ कांग्रेस कपड़े उतार के प्रदर्शन नहीं करती
तो सरकार जागती। अरे ये सरकार है, इसने देश के गरीबों के कपड़े छीन लिए। ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी है कि गरीबों के, युवाओं के कपड़े छीन लिए, युवाओं के रोजगार छीन लिए। इसलिए यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, एक अनोखा प्रदर्शन किया। मगर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। आपको पता होगा हरियाणा के अनिल विज ने, तो क्या डेमोक्रेसी उस वक्त हमने बचा के रखी है। हमने आजादी दी, प्रदर्शन करो, हमने कभी बंद नहीं करा। आज बताइए, हमने प्रदर्शन करा, लेकिन वहाँ एक वैश्विक सम्मेलन चल रहा था, आपको प्रदर्शन करना था तो आप परमिशन ले सकते थे, जैसा कि भाजपा कह रही है। ये प्रदर्शन का ये कभी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं देते। मेरे से पूछो आप, मैं बताता हूँ। ये डरते हैं, हर प्रदर्शनकारी से डरते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जागना चाहिए। ये सरकार अंधेरी, सरकार को इस अंधेरी नगरी चौपट राजा नहीं बनना चाहिए, तानाशाही नहीं करनी चाहिए, हिटलरशाही नहीं करनी चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारी कहाँ गलती है, हमें गलती का जवाब देना पड़ेगा, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। और आप, ये देश की मीडिया है जो आग जल रही है उसको बुझाने का काम कर रही है। क्या कर रही है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। अरे कांग्रेस ने सरकार को जगाया है, सोई सरकार को जगाया है। आप मुझे बताइए गोल्ड का क्या रेट है, कोई बता सकता है? आज आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी कहां पर है, आप मुझे कोई बता सकता है? कि सरकार बता सकती है? अडानी अंबानी, सब कुछ अडानी अंबानी। हरदीप सिंह पुरी को जवाब देना चाहिए। तमाम इस सरकार के जितने भी नुमाइंदे, जितने मंत्री हैं, कौन कौन उस पर संलिप्त है, उन्हें आना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए। खून पीते हैं, खून बच्चियों का मांस खाते हैं। आपने कभी बचपन में कहावत सुनी है कि चोर के साथ रहोगे तो चोर कहलाओगे? ये तो सुनते थे आप। अगर ये खूनी दरिंदों के साथ रहते हैं तो खूनी दरिंदे कहलाएंगे ये। आज आपको बता दूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कपड़े क्यों खोल रही है, पहले से नंगी है। इस पे क्या कहेंगे? बताता हूं मैं आपको। कांग्रेस ने कपड़े खोल के इसलिए बताया है, जगाया है कि देश के कपड़े उतर चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने कपड़े उतार दिए, देश के महिलाओं के कपड़े उतार दिए। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, क्या उनके कपड़े नहीं उतर रहे? युवाओं के बेरोजगारी के कपड़े उतर रहे, क्या उनको शर्म नहीं आ रही? इसलिए यूथ कांग्रेस ने कपड़े उतारे और जगाया है कि जाग जा, अभी भी समय है, कहीं ऐसा ना हो कि जनता तेरी कुर्सी पकड़ के जमीन पे फेंक दे। इसलिए सरकार को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जाग जाइए। आपका विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तारियां हो जा रही है। हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, हमने देश को आजाद कराया है। उस वक्त ये गिरफ्तारी हमने दी है। हम देश के ऊपर निछावर हुए हैं। भगत सिंह जी, आपने देखा होगा, महात्मा गांधी जी, हम देश के ऊपर निछावर हुए हैं। ये क्या, इन्होंने क्या किया आप मुझे बताइए? ये माफी खोर है, गोडसेवादी है ये। आज अगर सत्ता में आ गई है गलत तरीके से, तो सत्ता में काबिज होके देश को खोखला कर रहे हैं। लेकिन ये वो आप लोगों को गद्दार बोल रहे हैं। गद्दार तो ये है, गद्दार तो ये है जो गद्दारी के सबूत इनके मिल चुके हैं। एफएसटी फाइल के माध्यम से इनके गद्दारी के सबूत मिल चुके हैं। क्यों नहीं बताते, क्यों जवाब नहीं देते? बताइए आप। भाई चोर के साथ रहोगे तो चोर कहलाओगे, अगर खूनी दरिंदे और बच्चियों के बलात्कार करने वालों के साथ रहोगे तो आप भी बलात्कारी कहलाओगे। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि ये यूथ कांग्रेस है, ये डरती नहीं है, ये कांग्रेस की इकाई है, कांग्रेस का संगठन है, इसलिए जाग जाइए। आप देख सकते हैं कि इधर देखेंगे किस बात से जो है कांग्रेस की जो महिला सदस्य है, यूथ कार्यकर्ता जो है यहाँ पे है, वो भी माथे पे काली पट्टी लगा के यहाँ पे चढ़े हुए हैं। और अगर हम उस तरफ की बात करें तो यहाँ पे काफी भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आज तड़के सुबह 4 बजे के आसपास जो है कांग्रेस यूथ अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी जी कह रहे हैं कि देश की छवि को नुकसान, छवि तो भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं, प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग फैला रहे हैं। हाईवे पे करके बलात्कारी लोग चढ़ करके हाईवे पे बलात्कार कर रहे हैं, वो छवि खराब कर रहे हैं। ये युवा कांग्रेस के लोग विरोध नहीं कर सकते? प्रदर्शन करना नहीं है क्या हमारे अधिकारों में? वैश्विक मंच था, वहाँ एआई समिट हो रहा था, देश का नाम खराब कर दिया। कॉमनवेल्थ में इन्होंने क्या किया था? पूजा किया था क्या उन्होंने भी तो किया था।
हमने देश का विरोध नहीं, मोदी का विरोध किया। परस्पर जो इन्होंने ट्रेड डील किया उसका विरोध हमने किया था। तो विरोध करने के लिए आप लोगों को परमिशन लेने की भाई जंतर मंतर पे आने की जरूरत थी। सरकार जब निकम्मी हो जाए ना तो परमिशन नहीं मिलती है, खुद लड़ना पड़ता है, अपने हक की मांग करना पड़ता है। ये बात कहना आती है वो जो हमेशा कहते हैं, लेकिन सच ये है कि आज देश का युवा बेरोजगार है। एआई समिट में जिस तरीके से देश की बेइज्जती गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने की, वो देश को शर्म दिलाने वाली बात है। और हमारे युवा साथी जब पीएम इस कॉम्प्रोमाइज की टी शर्ट लेके गए थे, उनपे ऐसे केस लगाए गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र और संविधान हमें कहता है कि हम फ्री हैं, अपने राइट है हमारा कि हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं की, कोई परमिशन नहीं ली गई थी, वो कह रहे हैं। परमिशन किस चीज की? क्या लोकतंत्र में कोई परमिशन ली जाती है? क्या गांधी जी ने परमिशन ली थी अंग्रेजों से? परमिशन नहीं ली जाती। देश के समय तो देश गुलाम था, क्या अभी भी देश गुलाम है? अभी भी देश और युवा गुलाम है। अगर ऐसा नहीं है तो लोकसभा में एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? युवा सड़कों पे प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे पुलिस से दबाया जाता है। आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, सोशल मीडिया फोरम पे कोई अपनी बात रखता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से एक संदेश देने का काम किया कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम पीएम इज कॉम्प्रोमाइज नारे लगाएंगे और ये हमारा लोकतांत्रिक हक है। जिस प्रकार से ये कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के लोग सीधे सीधे बता रहे हैं कि अगर आप हमको नहीं बोलने देंगे तो ऐसी जगहों पे जाके जो है प्रदर्शन करेंगे और देश में कहीं ना कहीं आपातकाल जैसी स्थिति है, इसका सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री क्या गलगोटिया पे कोई कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एआई समिट में जो सबसे बड़ा जो अगर धब्बा लगता है तो उनका साफ साफ कहना कि गलगोटिया ने जिस प्रकार से चीन के रोबोटिक कुत्ते को अपना बताया, तो क्या वो देश की छवि को खराब करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात है। या स्टील फाइल में जब नाम आता है तब इनका नाम खराब होता है या नहीं होता है। और अगर जिस प्रकार से ये दावा किया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री वो इजराइल में जाकर डांस कर रहे थे तब देश की छवि खराब होती नहीं होती, या अमेरिका के दबाव में जो ट्रेड डील होती है तब देश की छवि खराब नहीं होती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।